फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 80 है तो उनका गुणनफल होगा। आपको बताना है दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 180 है तो उनका गुणनफल होगा। ठीक है, तो इसे देखिए, इस सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो शॉर्ट तरीके से बनाइएगा। जैसे कि गुणनफल पूछ रहे हैं, गुणनफल का मतलब गुना होता है। ठीक है, HCF है, गुने कर दीजिए LCM। ठीक है, तो HCF कितना है, HCF 12 है और LCM 180 है, तो लिख लें। तो 180 में गुना कर दीजिएगा 12 से, तो 0 हो जाएगा। 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कीजिएगा 1 से गुना, तो 0 8 और 1 हो जाएगा। ठीक है, वे सबको जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 3 11 के 1 हो जाएगा, हासिल लिखा नहीं, 2160 आ जाएगा। ठीक है, 2160 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसी ट्रिक से बनाइएगा, एग्जाम में टाइम बचेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AP 2,5,8, डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी आप ट्रिक लगाइएगा बनाने। तो पहला पद A बराबर लिखेंगे 2। ठीक है, D बराबर लिखेंगे, यानी 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। और 10वां पद बोल रहा है निकालने के लिए, तो 10 में से कम कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से कम कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। 9 में गुना कर दीजिएगा D के मान से। D के मान कितना था, 3 था, तो 3 से गुना कर दीजिएगा तो 29 27 हो जाएगा। अब इसमें प्लस A का मान कर दीजिएगा, तो A का मान 2 है तो 2 कर देंगे, प्लस 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 29 कौन सा ऑप्शन में है, 29 A ऑप्शन में है, तो A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बनाइएगा, एग्जाम में काफ़ी समय बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि साइन A बराबर 1/2 हो तो A का मान है। यदि साइन A बराबर 1/2 हो तो A का मान है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, A ऑप्शन में है, तो A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त का व्यास 5 cm है तो त्रिज्या होगी। आपको बताना है वृत्त का व्यास 5 cm है तो त्रिज्या होगी। आप लोग याद रखिएगा, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। ठीक है, तो व्यास 14 cm है ना, तो त्रिज्या 7 cm हो जाएगा। तो 7 cm बी ऑप्शन में है। या आप इस तरह से बना भी सकते हैं, व्यास होता है 2r बराबर 14 cm हो जाएगा। ठीक है, और r बराबर हो जाएगा 14/2, कटेगा 2 से तो 7 आ जाएगा, r का मान 7 आ जाएगा, त्रिज्या यानी यही हो जाएगा 7, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रेखीय समीकरणों का युग्म कितने हल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, रेखीय समीकरणों का युग्म कितने हल हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अनंत या कोई नहीं होगा, तो एक होगा या अनंत होगा या कोई नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √144 का मान है। आपको बताना है √144 का मान है, यानी √144 किसका वर्गमूल है। ठीक है, तो ये 12 का वर्गमूल होता है 144, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan 45 डिग्री का मान है। आपको पता है tan 45 डिग्री का मान है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग पूरा क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दो समांतर रेखाओं को एक अनुप्रस्थ काटे तो विपरीत कोण होते हैं। क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाओं को एक अनुप्रस्थ काटे तो विपरीत कोण होगा, बराबर होगा। ठीक है, विपरीत कोण बराबर होगा, याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। आपको बताना है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है तो 180 डिग्री होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। आपको बताना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है πr/l होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितना भी सूत्र होता है वो सब आप जरूर याद करके रखिएगा, एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है।